फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। एक एक कर आपको सारी खबरों की जानकारी देंगे। आज देश दुनिया में क्या कुछ हो रहा है। दरअसल आप लोग बताएं, सबसे पहली जो बिग ब्रेकिंग न्यूज़ करा रही, बीजेपी ने कर दिया नीतीश कुमार के साथ खेल। जी हाँ, आप लोग बता दें 250 करोड़ का छापा पड़ा है। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर दूसरी बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी न्यूज के एंकर सुधीर चौधरी ने फिर से एक बार उगला जहर। अब आप ये बताइए कि जो फ्रांस का मुद्दा हुआ इसमें कौन उन लोगों को सपोर्ट कर रहा है जिन्होंने यहां पर 3 लोगों की हत्या कर दी। ये लोग उतर रहे हैं उस कार्टून के लिए जो कि पैगंबर साहब का गलत कार्टून बताया गया, लेकिन सुधीर चौधरी ने फिर मुसलमानों के अगेंस्ट जहर उगला और कहा मुसलमान जो है यहां पर आरोपियों का साथ दे रहा है। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, एमपी में ईवीएम में बड़ा घोटाला। जी हाँ, करा गया कांग्रेस की तरफ से इंस्टिंग ऑपरेशन। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, ज्योतिराज सिंधिया ने बोला हाँ मैं कुत्ता हूं कुत्ता हूं कुत्ता हूं। जी हाँ, अपने आप को कुत्ता बोलना है ज्योतिराज सिंधिया। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, तेजस्वी ने बोला एक बार फिर से नीतीश पर बड़ा हमला। कहा हम लोगों को रोजगार देंगे, चाहे सरकारी दें या प्राइवेट दें, हम लोगों के लिए यहां पर बिहार में काम लेकर आएंगे, ना कि हम बिहार की जनता को बाहर धकेल देंगे और कहेंगे जो जहां है वहीं रहने दो कोरोना की तरह। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बोला फ्रांस पर बड़ा हमला। कहा अगर हमारे माँ बाप, पिता और हमारी माँ पे, हमारे देश पर कोई कुछ बोलेगा तो हम उसे ऐसे ही मारेंगे। जी हाँ, विवादित बयान देते हुए नजर आए हैं आप लोग बता दें मुनव्वर राणा फ्रांस के अगेंस्ट। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें एक के बाद एक मोदी सरकार के खुलते जा रहे बड़े कारनामे। दरअसल जिस तरीके से मोदी सरकार किसानों के लिए काला बिल लाए थे उसको लेकर भयंकर विरोध। कहा यह सोची समझी चाल थी जो कि काफी दिनों से सोची जा रही थी। जी हाँ, इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, दरअसल आप लोग बता दें रूस भी हुआ फ्रांस के खिलाफ। कहा ऐसे लोगों को हम अपने देश में काम नहीं करने देंगे जो कि देश में रहकर किसी एक धर्म को टारगेट करते हैं। यानी कि फ्रांस की मुश्किलें बढ़ गई हैं। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, दरअसल आप लोगों को बता दें मोदी सरकार, जी हाँ, मोदी सरकार और बीजेपी, जहां जहां बीजेपी की सरकार है वहां वहां पैसे और रिश्वत देने की तो जैसे प्रथा चल रही है। अब आप लोगों को बता दें ज्योतिराज सिंधिया पर उमंग सिंह सिंगार ने लगाया बड़ा आरोप। कहा मुझे 50 करोड़ रुपए और मंत्री पद का दिया गया था लालच। इसके बारे में आपको विस्तार से बताएंगे। वहीं पर अगली बिग ब्रेकिंग में हम आपको बताएंगे, जी हाँ, तेजस्वी की आंधी में बुरी तरीके से बह गई नीतीश सरकार। अब दे रही है लोगों को झांसे। कहा अगर हम जीतते हैं तो यहां पर बनाएंगे स्किल सेंटर। अब आप देख लीजिए कि कैसे जो है यहां पर नीतीश ने अपना पल्ला जो है पलट डाला। इसके बारे में भी आपको विस्तार से बताएंगे। खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल आप लोग बता दें बीजेपी ने कर दिया नीतीश के साथ खेल। जी हाँ, तेजस्वी बोले यही था बीजेपी का फंडा, नीतीश अब की बार नहीं बनने वाले हैं बिहार के सीएम। दरअसल आप लोगों को बता दें अगर बाई चांस अगर एनडीए जीत भी जाती तो मोदी जी नहीं बनाते भाई यहां पर नीतीश को सीएम। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें मोदी, पीएम मोदी जो है वो नीतीश के खिलाफ ही खेल रहे हैं गेम और इसमें बुरी तरीके से फंस गए हैं नीतीश कुमार। दरअसल आप लोगों को बता दें कि जल नल और थल वालों के जो करीबी हैं नीतीश के, उनके घरों पर छापे 250 करोड़ रुपए का छापा पड़ा है। जी हाँ, ठेकेदारों पर। अब आप सोच सकते हैं कि जल नल थल वालों पर ही जो यहाँ पर बीजेपी ने मार दी रेड और इस रेड के दौरान 250 करोड़ का छापा पड़ा, जिसके चलते कई ठेकेदार जो यहाँ पर गिरफ्तार हुए और उनका जो माल है जब्त कर लिया गया। अब आप खुद सोच लीजिए कि किस तरीके से जो यहाँ पर लोगों को बीजेपी जो है, बीजेपी एनडीए के साथ ही खेल खेल रही है। ये वही बीजेपी है जो कि कल तक एनडीए की निंदा करती थी। मोदी खड़े होकर चिल्लाया करते थे बिहार की जनता के सामने कि नीतीश चोर है, 30,000 करोड़ का गमन किया। अब कहां गई मोदी जी की वो अकड़, अब कहां गए मोदी जी के वो वर्ड्स जो कि उन्होंने बोले थे नीतीश को के लिए। जी हाँ, अब इसलिए वो वर्ड्स गायब हो गए। जैसे कि कहते हैं ना, लोग कहते हैं कि यह आतंकवादी है, ये आतंकवादी है, ये देश के खिलाफ है, और जैसे ही वो लोग बीजेपी में शामिल हो जाते हैं कांग्रेस के लोग तो वो धुल जाते हैं सिंधिया की तरह। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है एक बार फिर से जी न्यूज़ के संवाददाता जी न्यूज़ के पत्रकार सुधीर चौधरी ने उगला मुसलमानों के खिलाफ जहर। अब जरा इसकी एक हरकत देखिए कि जिन्होंने फ्रांस में उन 3 लोगों की हत्या की है उन लोग के समर्थन में कोई नहीं है। पहले इस बेल बुद्धि को ये जाके समझा, इस गोदी मीडिया को। अभी 2 दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई और अब इसने फिर से अपनी जो यहाँ पर मीडिया खोल कर रख दी। बीजेपी का दल्ला इसने फिर से एक बार वही करना शुरू कर दिया। ये कहता हुआ नजर आ रहा है कि मुट्ठी भर जो मुसलमान हैं ये उन लोगों के सपोर्ट में उतर गए जिन लोगों ने फ्रांस में इतनी बड़ी हत्या को अंजाम दिया 3 लोगों की। इसको कोई बताए कि किस तरीके से पैगंबर साहब का जो चार्ली हेब्दो, जो आप लोगों को बता दें चार्ली हेब्दो जो बुक है यानी कि जो कार्टून बनाया गया था उसके विरोध में लोग हैं। जिन्होंने गलत किया उनको सजा मिलनी चाहिए चाहे वो किसी भी समाज के हों। लेकिन जो लोग उतर रहे हैं सड़कों पर वो इसलिए नहीं उतर रहे हैं कि जिन्होंने कत्ल किया उनको बचाया जाए। ये उस चीज़ के लिए उतरा है जिसने हमारे पैगंबर साहब को के बारे में ऐसा वाहियात कार्टून बनाया और ऐसी वाहियात बात बोली है इस्लाम के बारे में। अगर अभी कोई हिंदू धर्म के बारे में कुछ बोल दे तो सारे हमारे हिंदू भाई सड़कों पर उतर आते हैं। कोई अगर जो है यहाँ पर क्रिश्चियनों के बारे में कुछ बोल दे तो लोग सड़कों पर उतर जाते हैं। तब ये सुधीर चौधरी अपना मुंह बंद करके बैठता है। अगर कोई किसी फिल्म में, मैं आपको बता दूं छोटी सा एक मैं एग्जांपल देता हूं, अगर कोई किसी फिल्म में किसी चीज़ को किसी धर्म को गलत बताया जाता है तो लोग कहते हैं फिल्म में से ये सीन काटो। ऐसा कई फिल्मों में हुआ, चाहे वो अजय देवगन की फिल्म हो या फिर अभी नवरात्रि आई थी उस पर मोदी के ही गढ़ के लोगों ने सवाल उठाए थे जो सलमान खान ने अपने जीजा के लिए फिल्म बनाई थी। तो फिर यहाँ तो मजहब की बात है, यहाँ तो मजहब का मजाक उड़ाया गया है, मुसलमानों का मजाक उड़ाया गया है, तो इस पे भी ना बोले। इस जैसे दलाल पत्रकार बता देते हैं कि हम जो यहाँ पर उल्लंघन पे उल्लंघन करते रहेंगे। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोग को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही जी है, जो दरअसल आप लोग को बता दें बड़ा स्टिंग ऑपरेशन भोपाल में ईवीएम का घोटाला पकड़ा गया। जी हाँ, चुनाव आयोग पर लोग उठा रहे हैं सवाल और उठना भी चाहिए चुनाव आयोग पर सवाल। ईवीएम इतनी ज़रूरी जिम्मेदारी है जिसका बहुत ही जिम्मेदारी से ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन आप लोगों को बता दें जो यहाँ पर कांग्रेस के विधायक ने यह आरोप लगाया है, उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है। जी हाँ, आप लोग बता दें प्रेमचंद गुड्डू का कहना है कि यहाँ पर आयकर विभाग यानी कि नेहरू स्टेडियम में जहाँ पर ईवीएम रखी है वहाँ पर कोई सुरक्षा नहीं है। जी हाँ, वहाँ पर ना ही गार्ड है, वहाँ पर ना ही कैमरे चालू हैं। उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन कर ये देखा तो उन्हें पता चला कि जानबूझकर वहाँ के कैमरे बंद रखे गए नेहरू स्टेडियम के, यहां तक कि वहां पर गार्ड भी नहीं खड़े। अब आप बताइए कि जहां पर ईवीएम मशीन रखी गई है एमपी में, वहां पर इस चीज की जो यहां पर जांच तक नहीं की जा रही, ना ही वहां पर कुछ सेफ्टी रखी गई है, तो क्या ईवीएम में घोटाला नहीं होगा? इससे पहले भी 2014 में कई ऐसे केस निकल कर आए जहां पर ईवीएम में बड़ा घोटाला निकला। जी हां, और वहीं जिस ईवीएम से चुनाव होने वाला है उसकी सुरक्षा के लिए कैमरे भी बंद, ना ही गार्ड। इससे क्या साफ साफ पता नहीं चलता है कि चोरों को हम खुद दावत दे रहे हैं कि आओ और घोटाला करके जाओ। जी हाँ, इससे पहले भी आपने देखा होगा आरजेडी का बटन ही गायब था, जिसमें तेजस्वी ने बड़ा हमला भी बोला था कि किस तरीके से यहाँ पर जो 3 घंटे तक उनकी बटन गायब रहा आरजेडी का। जी हाँ, बिहार चुनाव में, यानी कि एक बार फिर से जो यहाँ पर चुनाव आयोग की दिखाई दी गई है, कहते हैं लापरवाही दिखाई गई है। किस तरीके से लापरवाही बरती है जिस पर बीजेपी के लोगों ने कहा कि कांग्रेस को सिर्फ सवाल उठाना आता है। भाई आप तो बोलोगे क्योंकि आपके पक्ष में फायदा जो आ रहा है। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आए, तेजस्वी का बड़ा हमला, कहा करती रहे बीजेपी इन पीन पौने तीन, हम अपने काम में लगे रहेंगे। दरअसल आप लोग बताएं 40-40 एक इंसान के ऊपर 40-40 हेलीकॉप्टर लगाए जा रहा है। तेजस्वी की छवि के आगे पीएम मोदी और नीतीश कुमार के जो पत्ते हैं बिहार से वो पूरी तरीके से साफ हो चुके, और ऐसा होना लाजमी था, ऐसा होना अनिवार्य था। क्यों था? क्योंकि तेजस्वी जो है वो एक उभर के सामने है, वो लोगों को नौकरियां देना चाहते, वो बिहार की जनता को 30 साल पीछे नहीं बल्कि 30 साल आगे लेकर जाना चाहते। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूं, क्या इस 15 सालों में आपने एक भी बार महसूस किया कि हमारे देश के महान पीएम मोदी और बिहार के सीएम नीतीश ने आपके लिए कुछ किया? नहीं। ये वही सीएम है, ये वही सीएम नीतीश है जिन्होंने मोदी के कहने पर कहा था कि बिहार में मत आना, जहां हो वही रहना, यहां आओगे तो यहां पर भी कोरोना लेकर आ जाओगे। क्या नीतीश के परिवार का अगर कोई फंसा होता
उन बेचारे मजदूरों की तरह, तब भी नीतीश यही कहते कि बिहार मत आना वरना कोरोना लेकर आ जाओगे, वरना खदेड़ के भगाएंगे यहाँ से। तो अब आप सोचिए ये लैंग्वेज, जिस गरीब इंसान जो कि फंसे हुए थे उन लोगों को बिहार से आने से रोक दिएगा। आज भी वो दिन नहीं भूल पाता है इस देश का हर एक व्यक्ति, किस तरीके से बिना सोचे समझे लॉकडाउन लगाया गया था, कितने सारे प्रवासी मजदूर की जान चली गई, किस तरीके से आज दलित लोगों को टारगेट किया जा रहा है। ये बीजेपी के अंडर में हो रहा है। आप लोगों को फिर एक बार याद दिला दूं, दलितों को जो टारगेट किया जा रहा है, यूपी में जिस तरीके से जिंदा जला दिया जा रहा है, हाथरस वाला कांड हो रहा है, दलितों को जो यहाँ पर अपना समाज छोड़कर बौद्ध धर्म अपनाना पड़ रहा है, ये सब बीजेपी की करामात है, नीतीश की करामात है बिहार में। तो यहाँ पर तेजस्वी ने बड़ा हमला बोलते हुए नजर आए। तेजस्वी ने बोला कि हम लोगों को देने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर काम। हाँ, मानते हैं अगर हम सरकारी नहीं दे पाए लेकिन प्राइवेट देंगे, हम यहाँ पर कंपनियाँ लाएंगे, लेकिन हम बिहार की जनता को बिहार में ही रहने देंगे, बाहर काम करने नहीं भेजना चाहते। हम इसको बदलना चाहते हैं बिहार को, जो पिछले 15 साल से बिहार में रुकी पड़ी है उस गाड़ी को आगे ले जाएंगे। चाहे बीजेपी कितने ही झूठ बोल ले, बीजेपी कितने ही इन पिन पौने तीन कर ले, लेकिन हम लोगों को यह आश्वासन दिलाते हैं कि हम लोगों की उम्मीदों पर खड़े उतरेंगे। और ये साफ साफ दिखाई भी दे रहा है कि तेजस्वी की आंधी में बुरी तरीके से उड़ गए हैं मोदी सरकार और नीतीश के पत्ते, क्योंकि एक इंसान के पीछे 40-40 हेलीकॉप्टर लगाना ये कोई छोटी बात नहीं है। यानी कि एक इंसान ने हिलाकर रख दिया है तख्त और ताज। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, जी हाँ, मुनव्वर राणा का फ्रांस के अगेंस्ट बड़ा जो है यहाँ पर बयान, विवादित बयान। कहा अगर कोई इस तरीके से किसी के भी धर्म का कार्टून बनाएगा या फिर हमारी माँ बहन को इस तरीके से माता पिता के ऊपर बनाएगा तो हम उसको ऐसे ही मारेंगे। जी हाँ, दरअसल आप लोग बता दें कि मशहूर शायर मुनव्वर राणा ने बड़ा हमला बोल दिया फ्रांस पर। उनका कहना है कि अगर माता पिता पर और हमारी बहन बेटी पर कोई ऐसा कार्टून विवादित बनाएगा तो उसके साथ यही करेंगे। हालांकि उन्होंने कहा कि जिस तरीके से 3 लोगों को मारा गया है वो भी गलत है, लेकिन जिस तरीके से यहाँ पर कार्टून बनाया गया है ये देश भर में आज सब जगह हो रहा है। कोई पीएम मोदी का जरा सा अश्लील या फिर हंसी मजाक वाला कार्टून बना देता है इंडिया में ही, तो उन लोगों के ऊपर फौरन एफआईआर हो जाती है। क्या पीएम मोदी और बीजेपी को दिखाई नहीं दे रहा है कि किस तरीके से एक धर्म का मजाक बनाया गया है? और गोदी मीडिया और बीजेपी जो है इसको भी अपने चुनाव में यूज कर रही है। जी हाँ, ये वही गोदी मीडिया है जो कि हाथरस का 3 दिन तक एक वीडियो भी नहीं बताया था। इस देश की बेटी के साथ इतना बड़ा कांड हो गया था और ये लोग चुप्पी साधे बैठे थे। मैं आपको लिख के दे दूं, ये लोग देश भी बेच खाएं उसमें के लोग हैं ये लोग। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, ज्योतिराज सिंधिया बोले हाँ मैं कुत्ता हूँ कुत्ता हूँ कुत्ता हूँ। सोशल मीडिया पे लोगों ने कहा चलो अच्छा हुआ तुमने इस बात को मान लिया। दरअसल ज्योतिराज सिंधिया को कमलनाथ ने एक बयान दिया था जिस पर उन्होंने कहा था कि मेरे से कुत्तों के बारे में बात मत करो जो कि गद्दार थे, जो कांग्रेस की पार्टी छोड़कर चले गए। उसको लेते ज्योतिराज सिंधिया ने बोला हाँ मैं कुत्ता हूँ कुत्ता हूँ कुत्ता हूँ, क्योंकि मैं जनता के बारे में सोचता हूँ, जनता के लिए कुछ भी कर सकता हूं। अब आप ये बताइए मुझे, ये जनता के लिए था जो करोड़ों रुपए मिले कांग्रेस को धोखा देने के और बीजेपी में शामिल होने के? क्या ये जनता के लिए था? क्या जनता के लिए अभी तक सिंधिया आपको कुछ करते हुए दिखाई दिए? कांग्रेस से खड़े हुए, सिर्फ और सिर्फ हारे। लोगों ने उन्हें इसीलिए नहीं जिताया क्योंकि लोग जानते थे कि ये बंदा बिल्कुल भी सही नहीं है कांग्रेस के लिए। ठीक है, उन 22 विधायकों ने धोखा दिया, सबका वक्त आता है। अभी एमपी की जनता बताएगी कि किसका पल्ला भारी है, किसकी सरकार आएगी। लेकिन जो ज्योतिराज सिंधिया बात बोलना है कि ये सब मैंने जनता के लिए किया, तो जनता देख ही रही है कि कैसे बीजेपी जनता के लिए क्या क्या कर रही है। इस देश में किसानों के लिए काला कानून ला रही है, जो बेचारे श्रद्धालु लोग हैं उनके ऊपर लाठियां बरसा रही है, जिनके पास नौकरियां नहीं है उनको भी लाठियों से पीट रही है, और जो लोग अगर कुछ बात करने जाते हैं, जी हाँ दुर्गा पूजा के लिए, तो उनको भी पीटा जाता है। तो धर्म जात इस देश का नौजवान जिसके पास नौकरी नहीं है सबको पीट डाला बीजेपी ने। इतने अच्छे अच्छे काम किए कि अगर अभी मैं गिनवाने बैठा तो शायद शाम तो हो ही जाएगी। खैर चलिए हम बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दें आप लोगों को अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, फ्रांस के खिलाफ हुआ रूस। जी हाँ, कहा ऐसे लोगों को नहीं करने देंगे काम जो कि किसी एक धर्म को टारगेट करता हो।
आप लोगों को बता दें फ्रांस के जो बहुत ही महंगा पड़ रहा है ये फ्रांस को, जिस तरीके से वो कार्टून बनाया गया है, हुजूर पैगंबर साहब का मजाक बनाया गया है, इस चीज़ को पूरे 57 मुस्लिम देशों ने तो पहले ही निंदा कर दी थी। अब बड़े बड़े देश भी जो है रूस के अगेंस्ट हो रहा है, यानी कि रूस को लग रहा है बड़ा झटका। अब आप खुद सोच सकते हैं कि रूस, इसी के साथ साथ आपको बता दें कनाडा के, जी हाँ कनाडा के जो है यहाँ पर कनाडा के जुटी स्टूडो ने भी जो यहाँ पर बड़ा हमला बोला है। जी हाँ, उनका कहना है कि इस तरीके से अभिव्यक्ति की आज़ादी छीनना यह गलत बात है। हम किसी की आज़ादी नहीं छीनते, लेकिन किसी एक समुदाय के बारे में ऐसे घृणा फैलाना या फिर इस तरीके का मजाक बनाना ये भी ठीक नहीं है। यानी कि रूस को चारों तरफ से घेर लिया गया है। और अगर आप भी जो यहाँ पर पीएम मोदी की इन सभी गलत नीतियों का शांतिपूर्ण ढंग से विरोध करते हो तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके अपना समर्थन ज़रूर दर्ज कराइए। चाहते हैं तो इस वीडियो को दिल से लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वंदे मातरम।